होंगे परिवार में भी सबका भगवान अगर वो आप भक्ति करते बाकी नहीं करता तभी भी उनको इतनी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि कलयुग में जो करता है उन्हीं के लिए धक्का सतयुग का रहता है। द्वापर युग में पूरा संसार सतयुग कुछ कुछ देश में त्रेता युग द्वापर युग कलयुग में भक्ति करने वालों को ही है, बाकियों को नहीं है। करने वालों को ही ठीक रहता है। लेकिन प्रहलाद का देखने में द्वापर युग का देखने में लगता है ने उन्होंने भगवान तो भक्तों के कारण करके लोगों को भी देखभाल करता है, ठीक रहता है, शांति से रहेगा। भगवान ने जो हिम्मत देता है तभी तो आ रहे करने। किसी कोई बीमार है फिर भी आ रहे, ये तो भगवान का भक्तों का आपस की बात है। ये शायद मैं तो नहीं आ सकती, मेरे को तो हमेशा हर टाइम ठीक ठीक ही रहता है। तब मैं सोचती हूँ आपका भी हमेशा हमेशा 24 घंटे आप ठीक ही रहते होंगे सारे कैसे कैसे हालात हैं आपके मेहमान फिर भी आए हुए हैं, घर में कितने मेहमान हैं फिर भी आए हुए हैं। मेहमान तो आने में क्या करें, मेहमान फिर तो भी अभी घर भी में आने को हाँ तैयार है। आप आते हो तभी हाँ चल रहा तैयार है अभी नहीं आप भी आते हो माँ जी, आप मैं तो हमेशा आती, आए हो। मैंने कहा सत्संग छोड़कर अभी ये तीनों में किसी की डेथ पर भाई गया, उनका परिवार गया, लेकिन जो मेरे सिस्टर अकेली 2-3 नौकर है तो उनको अलग से केयर कर रहे। इधर पहले रहते थे, फिर मेरे को सत्संग में आने में परेशानी है। मैंने कहा सत्संग को छोड़कर स्वप्न में भी नहीं सोचो। प्रबंध तो है, नौकर है, हर एक 2-3 नौकर रखा, नौकर करेंगे। पहले लास्ट टाइम आए थे, उनको छोड़कर बीमार नहीं है, हर टाइम सोते रहते। जो नौकरी जब करता है ना वो आप लाइफ में सबसे अच्छा टाइम है जॉब करता है। रिटायर होकर वो बिल्कुल बेकार है। लेक्चरर था देखो, अभी ऐसा लगता थोड़ी है, वो तो बिल्कुल हर टाइम सोना, खाली एमडी माइंड है। प्रमाद है, किसी भी टाइम आदमी को खाली रहना नहीं चाहिए। आपको सब तरफ से नरक नरक रचेगा खाली। पुराणों में ये बोलते हैं तू खाली रहने में कभी तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिलता था, वो चीज भी तू तुरेद कर याद करेगा। वो तामस कर्म में आता है, अधोगति बताता है। सबसे ज्यादा तुम्हारा पतन अधोगति को प्राप्त हो गए तो तामस कर्म करने में, खालीपन में। आलसी निद्रा होता है ना, आलसी निद्रा प्रमाद वर्ष चेष्टा, ये तामस कर्म में आता है। तामस कर्म में तुम्हारा अधोगति को प्राप्त होगा, ये बता रहे हर टाइम। फिर आगे तो वो अभी कोई बीमार नहीं, कुछ भी नहीं है, ये फीवर तक उसको नहीं होता, लेकिन सारा दिन सोते रहते। तो मैं तो भक्ति करते, मैं तो अपना वाले भी हो रहा, सब कुछ प्रबंध है, लेकिन टाइम में नहीं दे सकती। कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, फली वस्तु कर हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु कर शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में आता है, निश्चलता है। क्योंकि ये संसार में सबसे बड़ी बात है ऐसे ही है, आपको जब भी 1 मिनट भी परेशानी अगर आपको होता है, वो 1 मिनट भी भगवान से आप विस्मृति है। अभी तो आपको सबको आप बोले वाले से फर्क है, यही बोलता है ना, चांदी है। कई लोग साधक ने ये भी बोला परेशानी आता है परवाह नहीं करता। कई तरह का बात है ना आप लोगों में, कई लोग भक्ति परेशानी एक पल भी नहीं, ये तो किसी ने नहीं बोला मेरे को। मैं वही बात का इंतजार है, आपको एक पल भी परेशानी नहीं होगा। नित्य आनंद है, वो नित्य है, भगवान तो नित्य है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, आप मन का आंखों से देखते रहो। फिर भक्ति कर कर थकावट होता है, इसका मतलब भक्ति कर रहे, थकावट हो रहे, नींद आ रहे, ये आपको भक्ति का उन्नति नहीं है। भक्ति आगे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका चिन्ह नहीं है। आप जितनी मर्जी हर टाइम भक्ति में भी हो, आपको कभी थकावट नहीं होता। कोई ऐसा तो किसी को भी अभी नहीं है, हर टाइम भक्ति, हर टाइम। अगर आपको आधा घंटा सुलाता है वो भगवान की मर्जी है,
आपको तो नहीं आएगा वो भगवान। जैसे जैसे अगर अभी हम इतने कम सोते बाद में जाकर बहुत सोएगा, इसका लक्षण तो नहीं है, पतन का लक्षण है ये। भक्ति में जब तक आपको थकावट आता है तब तक भगवान करवा रहे भक्ति आपसे, आप उन्नति का चिन्ह में तो नहीं आता। आपका भक्ति मार्ग पर आपका उन्नति हो रहे, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे, ऐसे तो नहीं है, कर रहे। फिर कलयुग फिर जितना अभी आप भक्ति करते उतना कलयुग का लोग करते तो नहीं है ना। वो मेरे ख्याल प्रातः संध्या सायं संध्या करते हैं, मध्याह्न संध्या भी नहीं करते हैं। प्रातः संध्या सायं संध्या करते हैं संसारी, वो भी नहीं करने वाला लोग भी होगा, है ना। तभी आप अपना देख लो ना, अपने आप को देखो आप, और उनमें क्या फर्क है, तभी भी आप खुश हो जाते हैं। उनसे तो भगवान ने अलग ही रखा, वो अलग इसलिए रखा, आपको भगवान तो है ये बात तो माना है, साथ साथ आप हमेशा इंद्रियों का नियंत्रण करो। ये तो अभी आपको मिले, लेकिन जो पढ़ रहे 18 साल 20 साल का, उनको इतना वो तो पहली बार सुन रहे ना ये सब। ये संसार का सारे पापों को कारण भोगा सकती है, ना चाहते हुए पाप का भागी पूछता है ना अर्जुन ने, ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है, पढ़ा है ना आपने, रजोगुण से पाप का भागी वो बनाता है, ना चाहते हुए। रजोगुण से उत्पन्न कामी क्रोध है, मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, उसका भूख बहुत बड़ी, उसको वैरी जान। वो तुम्हारा सबसे बड़ा इंद्रिया है वायर, इंद्रियों का कारण ही तुम ना चाहते हुए 1000 बुक पढ़े, प्रयत्न करे, जो मर्जी करे, लेकिन सबसे पहले तो इंद्रियों को निरीक्षण करो। इंद्रियों का द्वारा ही पतन हो रहे, इंद्रियों के कारण ही तो भक्ति मार्ग पर नहीं आ रहे। भोग आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाए आसक्ति। इसका मतलब ये तो नहीं है आप पहनो भी खाओ भी, जो करे कुछ करे, आपको एक बड़ा अच्छा नहीं लगे, मतलब अच्छा लगे ये मेरे को चाहिए, चाह भी छोड़ो, सब जगह है ना, चिंता छोड़ो। आप इस संसार में जो लोग भोगा सकती से पतन हो रहे, जो लोग कर रहे हैं ना, आप उनसे बहुत आगे होंगे। आप आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है, आपको भोग आसक्ति नहीं है। 56 भोग आपका सामने तैयार, देवी देवता तैयार करते हैं, मेरे भक्त ये भी खाओ, वो भी करो, ये भी करो, लेकिन आपके सामने देवी देवता सब प्रबंध करेंगे। आप भूख के लिए भोजन करना, स्वाद के लिए नहीं है, जरूरत का सब चीज से ले, लेकिन आपका मन हमेशा संसार में सभी लोगों का पतन का कारण यही है। तो योजना बनाए, है ना, गहराई से सोच लेना। जो मेरे ये प्रवचन की बात जो मैं अभी बोल रहे, आपको टाइम मिले आप सोच लेना, ये पतन कैसे हो रहे। ये पतन इसीलिए हो रहे, तुम्हारे को बहुत ज्यादा चाहत है, चाहत नहीं करने से भी तुम्हारा जो हक का पदार्थ में तुम्हें ही देना, वो न्यायकारी है, वो अन्याय थोड़ी कर रहे। तुमने जो पूर्व जन्म में जो किया है उसका फल, जो शुभाशुभ कर्म तुम्हारे पास है, अशुभ कर्म भगवान काटेगा। कहते नहीं, ये अभी लाइन में आ गए, पूर्व जन्म का ज्ञान रूपी नौके द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ज्ञान रूपी नौके द्वारा है, तुम्हारा पूर्व जन्म में जितने भी पाप कर्म किया है, आप लोग पढ़ते हैं ना, पुराणों में लिखा है। वैसे तो पुराण नहीं पढ़ने से भी मैं सोच रही है संसार क्या है, इसमें क्यों ये सब हो रहे। पढ़कर तो पता चला, ये तो अभी मैं बोल सकती हूँ किसी को, बिना पढ़कर अगर इसमें नहीं है, मैं आपको करेंगे ना, आप ये मानेगा नहीं। आप सोचेंगे कौन सा ग्रंथ में, 18 पुराणों में सबसे छोटा ग्रंथ गीता मेरे शब्द रूप अवतार बता रहा है। ये एक बुक नहीं है, किताब नहीं है, शब्द रूप अवतार आपका सामने रख रहे हैं। अगर आप पढ़कर भी आपको इतना आनंद नहीं आएगा जितना मैं आपको बोल रही। मैं जो किसी रास्ता किसी जगह का बारे में आपने पढ़ा है बुक में, लेकिन उधर जो रहने वाला आदमी को ज्यादा पता है उधर ऐसे होता है। मैंने इन चीजों का अनुभव किया है। आपको ये सारा जीवन में
परिवार में गृहस्थ आश्रम में बच्चों का बर्थ राइट है, उनको प्यार देना। आप प्यार से रहेंगे, बच्चे को भी प्यार बर्थ राइट है, उनका जन्म का अधिकार है, उनको देना। लेकिन बड़े को समझ में आना है ये माया है, हमको यहाँ से निकलना है। अभी बच्चे को तो नहीं पता, बच्चों को प्यार उसका बर्थ राइट है, उनको प्यार करना, सब कुछ करना। लेकिन आपको पता है एक दिन ये सब बिछड़ना हमारे से। जिसको पहले से पता है उनको पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोले, पुनः पुनः विचार। आप पुनः पुनः विचार बेशक नहीं करो, रात को एक बार सोते टाइम तो याद कर सकते हैं। कहीं भी रास्ते में जाते हुए स्मशान घाट देखेगा, अपना अपना अंध वो दिखा देना, देखो उनका दिख रहा है ना, तेरा यही होना। उधर जान पहचान का बात नहीं है, आपको वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य रूप शस्त्रधारी इस अविनाशी परम पद को जो अच्छी प्रकार को जहाँ पहुँच कर लौटते रहिए, वही मेरा परम धाम है, दिव्य धाम है, परम धाम का यात्रा है। आपको तो संसार का सब कुछ मिलेगा। तब आप मन में सोचना, ये दृश्य प्रपंच को मन से देखो, इधर कुछ भी नहीं है, ये शून्य है। लेकिन तुम्हारा को तो फायदा यही है, तुमको तुम्हारा को ये फूदल पर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। 84 लाख योनि भी क्या झूठ है? आपको बड़ी प्राणी दिखता नहीं है? बाहर निकल कर देखो कितना प्राणी, पशु पक्षी, वृक्ष योनि भी 20% तो है, वो भी कर्मों के अनुसार है। उसमें भी जान है, वो कर्मयोगी देनी है, कर्म नहीं कर सकता। ये मानव ही तो कर्म कर कर आगे बढ़ सकता है। हम कर्म योनि है मानव, वो फूग योनि है। 84 लाख योनि जो है ना, आप तो कर्म कर सकते हैं। पशु पक्षी हो गई योनि है, मुर्गी से अंडा, गाय से दूध, वो अपने आप नहीं दे रहे ना, आप उनसे ले रहे, वो नहीं दे रहे। लेकिन आप शांति से, हंसकर, प्रेम से कर्म कर सकते हैं। कर्म ही वो नहीं है, आप कर्म कर कर आगे बढ़ रहे। बाकी 84 लाख योनि मानव को छोड़कर बाकी सब योनि वो योनि है। भक्ति करने का अधिकार नहीं है, भक्ति नहीं करेंगे वो, उनका वो एक योनि बदलकर मानव को की तरफ आना है। 84 आपको तो ये जो ज्ञान की बात मिल रहे, आपका हर जन्म में आपने किया हुआ उनका जोड़ जोड़ कर रखेंगे। जैसे इस जन्म में समय आगे इस जन्म में शुरू से लेकर या किसी टाइम भी आपने जो शुभ कर्म किया, भक्ति किया है, भगवान का नाम लिया, वो जोड़ कर रखेंगे मरना पर्यंत। मृत्यु से कुछ पहले आपका टेस्टिंग करते हैं, आपको बहुत सारा भोग देगा, पैसा, मकान, ये सबसे बड़ा तुच्छ पदार्थ है। इसको देकर भोग हो, इसके लिए योजना नहीं बनाना, इसके लिए हम बड़ा भाग्यशाली है, ये भी नहीं है। भाग्य तो यही है, तुम किस काम के लिए फूदल पर आया, वो काम तुम्हारा हो गया। भगवान ने कोई चीज का आपका रखा नहीं है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का पाप कर्म को रखता, न किसी का शुभ कर्म। पाप और पुण्य जो आपने किया है आपको दे दिया, भगवान दे रहे। अभी इधर पाप के बारे में क्या सोचा? पाप कर्म को वो तो किया है आपका हर जन्म में तुमने पाप और पुण्य किया है। पुण्य कर्म का फल यही है, इसी जन्म में आपको 50-60 साल के बाद बहुत ज्यादा उन्नति शुरू हो जाएगा। संसार की उन्नति अवनति है, ये तो सब जगह लगा। आप दृष्टा बनकर देखते रहो उन्नति को, मन में समझ लेना ये खेल तमाशा है। मेरे को फिर 84 लाख योनि को खींच रहे, तो इतनी खुश होने की कौन सी बात है? तुम खुश हो गया, इसका मतलब तुम उधर को हो गया। लोग बोलता है ना उधर जाकर ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो सोचो तुम्हारा पतन शुरू हो गया। तुम्हारा एक काम उधर, ये कामना का निवृत्ति करने का संसार में कोई जगह कभी पूछा आपने किसी से?
अच्छा ये बात नई बात सुन रहे आप ये बोलता है ना ऐसी जगह जाओ, जाने के बाद तुम्हारा मनोकामना पूरा, ये तो सुना है ना, ये नहीं सुना, ये सुन सब कहते हैं। कहीं सुना है ना उधर जाने में मनोकामना, तेरा मन कहाँ है, तू तो मन ही का तो मरण कर लिए ट्राई कर रहे, मन का मरण ही मोक्ष है। तूने मनोकामना पूरा होने के लिए किसी जगह जाएगा, फिर क्या होगा, तुम्हारा मनोकामना एक हो गया, कुछ दिन के बाद दूसरा, कुछ दिन के तीसरा होगा, चौथा होगा, तुम्हारा पूरा जीवन ऐसे ही खराब हो जाएगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरे रहते हैं। तुमने भोग को देख कर खुश हो जाती है, खुश होते हुए समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय बीत गया, बाल यौवन वृद्धावस्था मरण का अवस्था आ गया, आपका जो संसार की उन्नति अवनति है, संसार की संपत्ति को देखकर तुम गर्व करना सिखाता है। तुम आगे हम बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, अहंकार शुरू होगा, भगवान से अलग होगा, भविष्य के बारे में स्वप्न देखता रहेगा, मन को कुलुषित करता है, पतन की ओर ले जाएगा, ज्ञान का पर्दा डरता है, ज्ञान का दृष्टि खत्म हो जाता है, अंधेरा है वो उनको पता नहीं चलता, वृद्धावस्था आ गया, मरण का अवस्था आ गया, मर गया, लेकिन तुम दोबारा फिर इस उदल पर आने के लिए 84 लाख योनि भ्रमण करना, ये बात किसी मनुष्य को पता नहीं। अगर पता है सब जगह सतयुग का प्रभाव पड़े, कुछ रहेगा, होगा शक्ति नहीं होगा, जब मन विषय शक्ति से रहे, सब असत्य भावनाओं से मुक्त हो जाए, तब तुम अनंत सागर में गोता लगाता है, अनंत जो गहराई में गोता लगाता है, मछुआरा उस मछली को पकड़ ही नहीं सकता, जो लहरें जो सामने आता है उधर ही है, लेकिन अनंत सागर में अनंत का गोता लगाता है, आपको उधर तो परेशानी की बात नहीं है, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, अत्यात्मिक आनंद। आपको जैसे उन्नति शुरू होएगा, बाकी अपने से छोटे लोगों को, जो गरीब होंगे तो उनको हमेशा अहंकार होता है, हम ही अहंकार, अपने को अहंकार बढ़ जाता है, उन्नति के संसार की उन्नति अवनति बताता है ना, दूसरों को छोटा समझेगा, भक्ति मार्ग पर अच्छा हाँ नहीं अभी तो नहीं, ठीक है, ये आज संडे छुट्टी है वैसे, हाँ अभी हाँ मंडे है ना इस पर, ये संडे छुट्टी है ना, कहीं जाना नहीं है ना, सत्संग नहीं है, नीचे आज से हाँ नहीं करो फिर उनको वो थोड़ी देर नहीं करना, देख लो जरूर है, 5 मिनट करो देखो अभी आपका बहुत ज़्यादा भाग्य उदय हुआ है, आपका पूर्व जन्म में आप बहुत ज़्यादा भक्ति किया है, ज्ञान भी आपको शायद पहले था, मृत्यु से 12 साल पहले 12 साल का राशियाँ होता है, उससे पहले आप देख लेना, आपको भी सबको उन्नति होगा, बहुत सारा उन्नति होगा, बड़ी खुशी देगा, माया त्रिगुणमय अलग हुई क्रांति, माया बड़ा दुस्तर बता रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है माया, माया तो सबको फंसाता है, माया जाले उसका काम ही, माया का अर्थ है विषयों की ममता, विषयों की ममता उसी को माया बताया ना आपको, माया किसी लेडी का नाम नहीं है, लोग तो माया भी रखता है, रखते हैं विषयों की ममता, माया विषय ऐसे करके पुराणों में अच्छी तरह से लिखा हुआ, माया विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य धाम के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं, जन्म मरण का सारे शोक आपका मिट जाता है, माया से निवृत्ति कीजिए, मैंने आपको बताया भी है माया से
अच्छा ये करते हैं ना माया धर्म में धर्म में प्रवृत्ति आदम से मेरी निवृत्ति कीजिए। अच्छा कामना से निवृत्ति। हाँ कामना से, लेकिन फिर आपने कभी सुना तो होगा उधर जाकर कभी मेरा कामना पूरा, सुना तो होगा ना, किसी का सुना है, तब आपने इंद्रियों को धोया, फिर ये नहीं धोया नहीं, धोने के लिए कहा नहीं, मैंने कहा तो होगा, नहीं धोया। स्मशान में जाकर जल छिटकता है ना, बहुत नहाता है, कपड़ा अंदर नहीं ले जाता, बाहर ही लटका देते, नहाता है। ये कामना से कामना होगा, आपका कर्मेंद्रिय ग्रहण कर लिया ना, कामना होगा। तो ये मैंने क्या सुना है, हमारा क्या कामना है, जैसे हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़ है, ऐसे भक्ति मेरे को प्रिय है। कामना के तो दिखता देख भी लेते हैं, उसके लिए क्या करें? ये फिर आप मुंह कहते हैं जैसे कुछ सूर्योदय के बाद नहाने का, सूर्योदय के बाद उठने का, लोगों को नहाने के लिए बोला ना मैंने। पहले जमाने में नील था, नील एक चीज पता है ना, नील। हाँ जी, हाँ जी। ये सब मैंने पहले बताया आपको। हाँ जी। इसने दी है तुलसी आपको। नहीं नील तो बंदी हो गया, बंद हो जब गया। से मैंने बोला उसके बाद धीरे धीरे नील बंद हो गया। आपका नाना नहीं पड़ रहे, उजाला हो गया। और कोई चीज है नील लगाकर अभी भी किसी ने बैठा ना, चुपके से उठकर चले ये तो जाओ। आपने बहुत साल पहले मैं शुरुआत में बहुत सारी चीज आपको बताया। अभी अभी तो नील दिखता नहीं है ना कहीं, नील बंद हो गया, उजाला उजाला हो निषेध में क्या, आप तो कर्मेंद्रिय तो खराब हो ही गया सबका ना। मैंने आज तक 8-10 कपड़ा सूख कर आता है ना, सुखाना भी इनको क्या लकुआ हो गया, सुखा नहीं सकता। सुखावे तो सूर्य को खुद भी सूर्य प्रकाश मिले, विटामिन मिलता है, थोड़ा सा बाहर जाए। वैसे एक बात है, अभी आपको बाहर का लोगों से बहुत फर्क तो है ना, पता तो है कामना होगा, ये तो नहीं का आप मुंह जल छिड़कता है, ये नहीं छिड़कता, नहीं छिड़कता जल। कौन सा कामना तो ये कि भगवान को याद करना, भगवान का परम धाम को जाना है, यात्रा परम धाम का यात्रा है। वो तो ने तब जह स्वर्ग पुण्य लोग तो 7 लोग ऊपर है, वो लोग तो आप जाने से पहले आपको इधर अनुभव करेगा, तब आपको पता चलेगा। अगर मैं आपको बोले अभी तक थोड़ी पता चले, मैं आपको हर टाइम आपका बोलते रहे, लेकिन आपको पता चलेगा। आपका पुण्य लोगों का अनुभव अभी तक किसी का भी इधर नहीं हो रहे, किसी का अभी होने का चांस है, ये भी नहीं दिख रहे मेरे को। आप है ना ये फूदल पर, अभी आप फूदल में बाकी लोगों से तो अलग है, इतना मेरे को पता है। ये नहीं आप भक्ति करना शुरू होगा, आपको नींद आएगा, रुद्राक्ष का माला गिरेगा, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना हर टाइम। ये परेशानी होगा, भक्ति शुरू में आपको मैंने भक्ति अगर बताया, आपको पुरानी बातें याद आएगा। उससे पहले पुरानी बातें याद नहीं आता। जब मंत्र शुरू करेगा ना, ये आप पिछले को कर देखो, शुरू में जब मैंने आपको भक्ति बताई, एकदम थोड़ी आप पराधम होते हैं, आपको थकावट लगता है, परेशानी लगता है, काम पड़ता है, बैठा नहीं जाता, घबराहट होता है, कईयों को बड़ा पसीना भी आता है। ये सब चीज़ एक एक कर आपको सोचो, हाँ हमारे साथ तो एक एक हुआ। ये कभी खुजली होगा, कभी सांप चलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होता है। होंगी, भक्ति तो करना नहीं है अभी। बहुत सारे लोगों के बीच में भक्ति करने वाला नहीं करने वाला इकट्ठा बैठता है ना इधर। सारे पुण्यात्मा तो हम नहीं बोल सकता, वो आपका आचरण से आगे चलने का बात है, आगे चलने का। अब तो मैंने तो सिर्फ लक्ष्य ऐसे ही है, आप लोग आ रहे ऐसे। मैंने आज तक ये पार्क में आया नहीं है, इधर ऊपर में रहती थी पहले, पता है ना चलो। मैंने तो नहीं देखा पार्क को कुछ भी, मैं इधर आती भी नहीं थी। सत्संग हुआ था अब मेरे को आना को आपकी वजह से आना पड़ जाए इधर। ये छतरी पार्क मेरे को नहीं पता था, वो बाद में मैंने पहले
मैं छतरी नहीं था जब हमको आना है तो छतरी इनसे छतरी बना। हाँ इधर पहले वो अभी जो रहता है टाइप और बड़ा कोट इससे बड़ा ठीक है कौन सा क्लास में पढ़ता है इनसे 10th में टेंथ में तो बड़ा है मैंने कुछ मैंने भी सोचा तो छोटा। आप इनसे बातें नहीं करते थोड़े बहुत करता है ना, घर में खाली करता है, बाहर नहीं करता है। अच्छा ठीक है ये तो अच्छी बात है घर में दोस्तों के करता साथ क्या पता करता होगा, है सबसे नहीं करता है ना, कोई कुछ पूछेगा तो बोलेगा नहीं दोस्त कुसंगता छोड़कर सब कुछ है कुसंगता का छोड़कर जो कुछ तुम अर्पण करे मैं परमात्मा ग्रहण करता है कुसंगता नहीं होना चाहिए ये सारा सृष्टि में परेशानी के कारण कुसंग है कुसंग किसको बोलता है पता है ना इधर तो सत्संग हो रहा है ये तो पता है सबको सत्संग है यहाँ से छोड़कर कहीं इधर उधर भटकेगा मिलेगा जो कुसंग यही है विषयों की बात करता है विषयों की बात करने में मन में कामना ये कुसंग की बात बता रहे विषयों की बातें करेंगे भगवान का बात 10वें अध्याय विभूति योग का बात तो कोई नहीं करता अगर करते तो आप तो संसार सागर पार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वो भी बताएंगे बाद में जो विषयों की बात करे उससे कामना उठती है काम से क्रोध क्रोध से समझ में है ना कुसंग कौन है कामना आता है विषयों की बात कर रहे हैं ना इधर गया किट्टी पार्टी में गया उधर खाया इधर खाया ये सब विषयों की बात आ गया विषयों की बात नींद भी करे तो मेरा सब कुछ तुम कुछ रहेगा सब कुछ प्रबंध है विषयों की बात करने मन में कामना उठती है काम से क्रोध क्रोध से लोभ लोभ से मोह मोह से चैतन्य नाश बुद्धि नष्ट हुआ था पशु हुआ समझ में आ रहा है नास्तिक हो गया तू भक्ति नहीं करेंगे अभी नास्तिक की बुद्धि दुखी रहता है जैसे नौका नदी के पल्ले किनारे में चलता है पवन के छोक साथ आते हुए नौके का इस तट में लगने नहीं देता वो जिधर किधर आ लगते इस तरह इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दो मेरा स्मरण में जो आनंद है उन्हें संसारी नहीं जानता तिनके वास्ते मेरा स्मरण रात है समय भी जो मेरा भक्त है उस ओर से शोर है जो भक्त है जैसे समुद्र अपने दिल से पूर्ण और निश्चल है वो शांति पथ में लीन शांति उसमें लीन ये ब्रह्म स्तुति है जो ब्रह्म में एक बार हो जाता है वो निर्वाण पद को प्राप्त और माया का लोक से मोह नहीं जाता क्योंकि वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा और माया का लोक से मोह नहीं जाता समझ में आ रही है आपको हाँ जी, मेरा हाँ तो जी। आदत है ना मैं बहुत इसलिए बोल लेती हूँ समझ में नहीं भी आए आपको फिर भी लग जाएगा वो कैसे आपको भगवत गीता पढ़ते थे हमको याद आएगा ये सुना है जब फिर मैंने इन चीज़ों से गुजरा भी है मेरे को ये संसार का आपको जब देर बुद्धि इस मोह रूपी दलदल मोह है ना कामना है ना ममता भी है मोह भी है इधर फटकना वो फटकना जब तेरा मन ये मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा जब तेरा बुद्धि इस मुख रूपी दलदल को पार होएगा उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोग सुनने में आने वाला अभी सुन भी रहे सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा आपको सामने अभी भी अभी तो सावधान रहे ना आगे उम्र जा रहे हैं ना आपको पहले जो कभी आपने योजना बनाया था तब आपका स्कीम पूरा नहीं होता हार गया था पहले अब आपको तरीका आपका जो मौका देकर देवता 35 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम बोला मैंने आपको हाँ जी माँ जी। अब सब कर रहे बोला अच्छा कर रहे तो सोना काम हो जाएगा देवी देवता बोलेगा अभी हमारा नहीं चलेगा वो परम धाम की यात्रा है इधर उधर का है? है? हाँ अच्छा
औषध वगैरह को धन्वंतरी बताया मैंने। हाँ जी हाँ जी पता है वन में हाँ, कुपाध्याय में पाँच में धन्वंतरी पता ना तेरा कुबातिया में धन्वंतरी अज्ञान से अज्ञान धर्म से भगवान वेदव्यास। अच्छा ये मैंने बहुत पहले बोला था आपने संत चक्र शंख चक्र का अपन उससे विष्णु भगवान से गरुड़ जी हमारे रक्षा कर रहे हैं। वैद्य दिल अश्विनी में मेरे से वो बता रहा है पर्वतों में रामचंद्र जी ये तो अच्छा, सुबह कर ध्यान तो में रहे करते हैं। आप। मैंने सोचा कोई नहीं कर रहा सब कुछ कर रहे हैं माँ जी, जो आपने बताया हुआ है ना वो उसी में चलता है। हाँ, ये नहीं तभी अच्छा तभी तो आप आ रहे इधर सब कुछ कर रहे हैं माँ जी। आप कहते हो कुछ नहीं कर रहे तो हम चुप रहते हैं। हम आप ये कह ही नहीं सकते आपको कि हम कर रहे हैं। ये कहें तो हमारे मन में वो आ जाएगा, अभिमान आएगा फिर। आएगा भक्ति हाँ, ज्यादा अनर्थ इसलिए है, इसलिए भक्ति ज्यादा अनर्थ है, हम इसलिए हम भक्ति ये कहते ही नहीं है। आप कहते हो नहीं कर रहे तो हम चुप हो अहंकार जाते आ हैं। जाता है। मैं बड़ा भक्त हूँ बाकी सब छोटे हैं। नहीं, आप जो आपने बताया वो आप करवा रहे हो। मुझे एक का तो पता है, मैं नाम नहीं लूंगी। वो तो बोल भी सकता है। मैं तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना, ये बात भी है। आप दे ही रहे हो। आप दे रहे चलो मैं ले लेती हूँ। ठीक है मांगता तो नहीं है, ये तो मेरे को पता है। मांगता पहले ही नहीं दे है, देते जरूरत ही नहीं। मांगता नहीं है, फिर भी देगा आपको। हम यहाँ शिशु पुत्र है ना, शिशु है ना, सब ज्यादा देते हैं। ज्यादा देते हैं लेकिन उस तरफ को ध्यान ना ज्यादा करेगा तो आप दे रहे चलो रख देते ठीक बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं मांगा तो नहीं है ना, आप अपने मर्जी से भगवान को क्या बोलेगा तब प्यार से बोलेगा तू मेरा शिशु पुत्र है, तू सेना पुत्र तो नहीं है ना, है कोई सेना पुत्र इधर? शिशु पुत्र एक बार देखना सेना पुत्र चंद्रकांता सेना पुत्र तो नहीं है ना। एक बार देखूंगी सबको कौन शिशु और कौन सियाना है। अभी एक दिन ये जगह नहीं है क्योंकि जगह अच्छा सा शांति से आनंद में। अभी तो आप आनंद में हैं लेकिन मैं इतनी आनंद में नहीं है क्योंकि मेरे को लग रहा है आप बहुत तप कर रहे हैं गर्मी में बढ़ रहे, इसलिए मेरे को सारे आपका सुख ही अपना सुख है। कभी भी ये ना सोच नहीं ये तो ये खटा दे सब कुछ। वो तो आपका प्यार है इसलिए बोलते हैं प्रेम में प्यार तो है ये प्यार तो है। जब तक आप अच्छी तरीके से एसी फैन मौसम की बात आ गया ना, ये तो तपस्या है आपका, तपस्या हो गया। अभी कौन सा तप है? अभी बहुत साल आपने तपस्या में आया बारिश में भी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि इंद्रियों का निर्विकार है। इससे तो आपका जीत हो गए। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये सब इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन मनुष्य की स्थिति परमात्मा में हो जाता है। आपका परमात्मा में हो गए इंद्रियों का निर्विकार सब कुछ हो गए, लेकिन नीचे ये पंखा क्यों ले गए? ठीक है ना, मुझे गर्मी बहुत लगता है लेकिन जो आप तपस्या में आप नित्य आनंद है। आप अभी हमेशा नोट करें आप प्रवचन कर रहे हो, बाकी सारे सुन रहे हैं ना, आप प्रवचन कर रहे हो इसलिए। बड़ा सियाना है। कब दूंगा तो ये आंसर? ये तो सत्य सबको पता है। ये सभी कोई बोल रहा है सब सुन रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं तो आपको भी वो तो आएगी ना। वो भी तो करे आपको भगवान ने प्रबंध किया ना, तुम्हारा ये आखिरी यात्रा होगा। ये पक्का तो नहीं, पक्का तब होगा जब आप आंग नासिका का अग्नि भाग को देखकर बोलेंगे मैं बैठने के लिए, अभी तो नहीं। ओम को बीच में सब मनो विरोधा का प्राप्त मनुष्य के वर्ण ओम का उच्चारण करवाएंगे, तब मैं देखूंगी आपका कहाँ किस तरह के
अभी आप सावधान रहना, संसार की उन्नति अवनति है। हम बिना मांग कर आपके पास बहुत सारा चीजें आएगा, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को देता, ना किसके ना किसी का शुभ कर्म। आपका शुभाशुभ कर्म मेरे इधर आने का प्रबंध भगवान ने किया, भगवान का मर्जी से बिना, ठीक है, एक पत्ता भी नहीं मिलता, एक पत्ता भी भगवान का कृपा से मर्जी से नहीं था। आपका हक का आपको दे रहे। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी के शुभ लास्ट वीक मोया अभी मंडे को अच्छा, सब काम सबका होगा। दिल नहीं रख रहा। देखो ये तो अपने कर्तव्य कर्म है, ये जो पूछ रहे हो। हाँ, मैंने ये सुना। अभी आपको सावधान रहना, संसार की उन्नति अवनति है। आपको उन्नति तो बहुत होगा अभी, देवी देवता कम नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता को आप प्रणाम कर रहे हैं ना, इसीलिए वो आपके ऊपर इतना संसार का बहुत सारा देगा भी है। हमारा जो भक्त है वो सियाना है, उनको पता चलेगा। बस अभी आपको बहुत सारा चीज आएगा ना। अब बोले वैसे भी हमारा गुजारा तो हो ही रहे। आप तो बीच में टांग कड़ा रहे बहुत सारी चीजें लेकर। देवी देवता सोचेगा हमारे बस में ही आएगा, ये नहीं। आपको वैसे भी काम होएगा, इसी जगह ढूंढा फिरा नहीं है ना, हमारा काम होएगा। अगर काम होएगा, ये काम हो जाए, हम संसार से अलग हो जाए, कमल पत्र की तरह निर्लिप्त रहे। जैसे कमल जल में रहता है, पानी डालो वो तरता नहीं है, वो चले जाता है। आपका संसार के जितने सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, तब सोचना हम किसके साथ आया? कहाँ रहते?